हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत के अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, देख लीजिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, है ना। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि रणभूमि में मारा गया था। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1897 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से वक्त खान ने किया था। गलत है, क्योंकि कानपुर से नाना साहब ने किया था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? 1858। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल फिल इन द ब्लैंक्स के अग्रणी थे। बारदोली सत्याग्रह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? किस पार्टी से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1991 में प्रारंभ की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे? अहमदाबाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह। अब आप बोलोगे सर मैं तो लाला हरदयार पढ़ा। देखो, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयार और सोहन सिंह भाकना थे। तो लाला हरदयाल तो ऑप्शंस में है नहीं है, तो सोहन सिंह भाकना हो जाएगा। 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अपसौर और सूर्योच्च यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति किस दिन होती है? तो ये 4 जुलाई के दिन होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? अनामोड़ी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मेघालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंपास चारागाह स्थित है कहाँ पर? पंपास। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास के मैदान है ये दक्षिण अमेरिका के। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा? कौन से अनुच्छेद में ये निहित है? तो अनुच्छेद 100। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज विषय है किस सूची का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है वो 62 वर्ष होती है। ठीक है। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। लोहे को खुले में छोड़ देने पर या छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये एक पॉलिस्टर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है थाइमीन। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? तो कूल का अर्थ होता है आपका किनारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है कि किनारे के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द कौन से हैं। तट, तीर, कगार ये सभी किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है ना? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पहले ऑप्शन में है लिखा है। ठीक है। तो अंक की बिंदी नहीं आएगी। नहीं तो आप सोचो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। 182 मीटर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा संजय बारू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लुई ब्रेल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वदरुद्दीन तैयब जी। और लास्ट क्वेश्चंस के सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।